मैं इतना परेशान हो चुका हूँ अपने ससुराल और वाइफ से कि अब मैं क्या बताऊँ। ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं करेंगे। जो मैंने किया नहीं वो आरोप भी लगा रहे हैं अब हमारे ऊपर और हमारे घर वालों के ऊपर। अगर किसी हादसे में मैं मर रहा हूँ तो इसके दोषी मेरे ससुराल वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इज्जत बेचकर और जो लड़की और जो बाप अपनी बेटी की इज्जत जो है कि अपने सामने दूसरों को दिखाए कि ये देखो कैसे क्या हुआ और झूठा आरोप लगाए, तब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी आंखों मैं खुद वहाँ पे मौजूद था जब मैं गया था इनके घर पे, तो मेरे चाचा मुझे खींचकर बाहर लेकर आए थे और ये झूठा आरोप लगा रही उन पे कि उन्होंने मेरी छाती दाब दी जिससे निशान आ गया और पेट पे लात मारी। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। मेरे और मेरे चाचा को फंसाने की साजिश की जा रही है और उसमें मेरे माँ बाप को भी शामिल कर रखे हैं। इनके घर पर इनकी माँ का चलता है, जो कि कई बार मैंने देखा भी। अपने ससुराल जब जाता था तो हमारी सास हमारे ससुर को तेज़ आवाज़ में बोलकर धमकाकर उसकी आवाज़ नीची कर देती थी, और वही चीज़ हमारे यहाँ भी करना चाहती है। और जिससे मेरे को कई बार समझाया भी मेरी सास ने कि देखो जैसे मेरा परिवार चल रहा है ऐसे अपना परिवार भी चलाओ। तो मैंने कहा देखो तुम अपने आदमी को धमका देती हो, हम औरत की धमकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कमा के हम खिला रहे हैं, औरत हमें नहीं खिला रही। तो उसी बात को लेकर मेरे को उदाहरण भी दिया कि देखो तुम्हारा जो बड़ा वाला साड़ू है देखो कैसे रह रहा है। तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि बड़ा वाला साड़ू जो है तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, इसी वजह से आज उनका बाप उन्हें हिस्से से अपनी ज़मीन में हिस्सा देने के लिए राज़ी नहीं है। वो कहता अपनी ससुराल में लो जाके। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा तो मैं मजदूरी दिहाड़ी करने वाला आदमी, क्या मैं कभी कुछ कर पाऊँगा? तो मैंने उनकी बात को इनकार कर दिया। तो वो लोग इस बात से गुस्सा होकर सारी साजिश हमारे खिलाफ़ रची गई और हमारे घर वालों के खिलाफ़।